वेलकम टू माय चैनल मनोरमा कौशल किचन। और आज मैं आप सभी लोगों के लिए मिक्स मोमोज बनाने जा रही हूँ, जिसे आप बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने पत्ता गोभी को पहले ही धुलकर और चॉपर में चॉप कर लिया है। अब उसी चॉपर में ली है 2 से 3 टुकड़ों में कट की हुई हरी मिर्च, 1.5 से 2 चम्मच लहसुन और इसे चॉप कर लिया है। आप चाहें तो मिर्चियों को चाकू की हेल्प से भी कट कर सकते हैं। और न्यूट्रीला को मैंने 2-3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर बॉयल कर लिया है और इसका पानी कपड़े में निचोड़ दिया है। अब तड़के के लिए 1.5 चम्मच लिया है सरसों का तेल। तड़के के लिए डाला है जीरा और हींग। अब मैं इसमें डालूंगी कद्दूकस की हुई 1 चम्मच अदरक और साथ में डालूंगी बॉयल किया हुआ न्यूट्रीला। 1.5 से 2 मिनट के लिए इसे मीडियम और स्लो फ्लेम पर फ्राई करूंगी। साथ में डाला है सादा नमक और बीच बीच में इसी तरह इसे चलाती रहूंगी। मैंने सिर्फ पत्ता गोभी और न्यूट्रीला को मिक्स किया है। अगर आप चाहें तो इसमें गाजर भी डाल सकते हैं। तो अब मैंने इसे निकाल लिया है। अब लिया है मैदा, 1.5 से 2 चम्मच रिफाइंड, आधा चम्मच सादा नमक और इसे मिक्स करने के बाद मैं इसका डो लगाऊंगी। इसके डो को हमें ना तो बहुत ज़्यादा मुलायम और ना ही ज़्यादा टाइट रखना है। तो इसका डो लगकर तैयार है और पॉलीथीन से मैंने इसे कवर कर दिया है ताकि ये सूखे नहीं। अब इस जाली वाली छन्नी में मैंने लगाया है घी और पानी को मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया है फुल फ्लेम पर। अब मोमोज बनाने के लिए मैं इसकी लोई कट करूंगी। तो मैंने इसकी बड़ी लोई कट कर ली हैं और कुछ छोटी। अगर आप चाहें तो छोटी छोटी पूड़ियाँ बेल सकते हैं या फिर एक बड़ी लोई की पूड़ी बनाकर इसे बेल सकते हैं। तो मैंने इसमें सूखा मैदा लगाकर इसे बेला है। इसकी पूड़ी हमें पतली ही रखनी है और ग्लास से इस तरह से इसे कट कर दूंगी। ग्लास से कट करने से आपकी पूड़ियाँ एक साइज़ की और कम टाइम में बन जाती हैं। और अब मैं इन्हें निकाल लूँगी और अब स्टफिंग के लिए डाला है सादा नमक। नमक आप तभी डालें जब आपको मोमोज बनाने हों, नहीं तो इसमें पत्ता गोभी का पानी छूटने लगता है। और इस तरह से अब मैं इसके मोमोज बनाऊंगी। आप अपनी पसंद के हिसाब से मोमोज की डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इसी तरह से मैं सभी मोमोज बनाकर रख लूँगी। चुटकी से दबाते हुए और एक अंगूठे से मोमोज की स्टफिंग को प्रेस करते हुए आप मोमोज बनाएं। आपके मोमोज बहुत आसानी से बन जाएंगे। तो इसी तरह से मैंने सभी मोमोज बनाकर रख लिए हैं। और अगर आप चाहें तो स्टफिंग में कद्दूकस की हुई गाजर भी डाल सकते हैं। अब सभी मोमोज को मैंने इस जाली में रख दिए हैं और इस जाली वाली थाली में मैंने पहले से ही घी लगाकर रख लिया है। अब इसे ढकने के बाद लगभग 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर रख दूंगी। और अब मैं कवर को हटाऊंगी। तो ये मोमोज बनकर तैयार हैं और 2 मिनट के लिए मैंने इन्हें उतार कर बाहर रख लिया है और 2 मिनट के बाद इसे इस ट्रे में पलट दिया है।
पलटने के बाद ये मोमोज अपने आप ही छूट जाते हैं। और उसी तरह से मैं और भी मोमोज बनाऊंगी। तो इसे भी मैंने ढक दिया है और 8 मिनट के बाद इन्हें भी खोलकर देखा है और आप देख सकते हैं कि ये मोमोज भी बनकर तैयार हैं। तो अब मैं इन्हें भी इस ट्रे में निकाल लूँगी। और अब मैं मोमोज को लगाऊंगी इस ट्रे में। साथ में ली है तीखी वाली चटनी। आप भी एक बार इस तरह से मोमोज बनाकर ज़रूर ट्राई करें। और तो आप सभी लोगों के लिए मिक्स मोमोज बनकर तैयार है। और अगर आप सभी लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।